नमस्कार। नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी कि एनएमसी ने रिसेंटली एक नए नोटिफिकेशन में ये कहा कि जो थेराप्टिक कैटेगरी के ड्रग्स यानी कि उपचारात्मक जो दवाइयाँ हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी बेची जा सकती है। तो इसी न्यूज़ को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एनएमसी के बारे में जान लेते हैं। एनएमसी जिसको बोलते हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मेडिकल कमीशन, जो कि रिप्लेस करके बनाया गया है किसको? तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको रिप्लेस करके बनाया गया। एनएमसी जो है कब फॉर्म हुआ? तो 25 सितंबर 2020 को ये फॉर्म हुआ। एमसीआई को रिप्लेस करके ये बनाया गया है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो एनएमसी का हेड क्वार्टर है दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली है इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये काम करता है। और फिलहाल जो एनएमसी के चेयरपर्सन कौन है? फिलहाल जो एनएमसी के जो चेयरपर्सन या चेयरमैन कह सकते हैं उनका नाम है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा जो है फिलहाल अभी एनएमसी के चेयरमैन है। ठीक है, अब तो मैंने यहाँ पर एनएमसी के बारे में बता दिया कि ये बैकग्राउंड है, लेकिन एनएमसी करता क्या? तो एनएमसी भारत में जितने भी मेडिकल क्वालिफिकेशन है उसको रिकॉग्निशन ग्रांट करता है। उसके बाद जितने भी मेडिकल स्कूल्स हैं उनको वे एक्रेडिटेशन यानी कि एफिलिएशन देता है। साथ साथ जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको लाइसेंस देने की काम करती है। साथ साथ जितने भी मेडिकल प्रैक्टिसेस है उसको मॉनिटर करता है, उसको एसेस करता है और मेडिकल इंफ्रा को रेगुलेट करता है। तो ये सब काम जो है वो एनएमसी करने की काम करती है। तो ये काफ़ी बढ़िया इंस्टीट्यूट है, मतलब अपर लेवल का इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है जो मेडिकल फील्ड जो है, मेडिकल जो सेक्टर है इंडिया में उसको रेगुलेट करने की काम करती है। और ये 33 मेंबर बॉडी, यानी कि इसके अंदर टोटल 33 मेंबर है, एक चेयरपर्सन है, 10 जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है और जो 22 है अदर मेंबर है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो है द्वारा अभी एक नोटिफिकेशन दिया गया। नोटिफिकेशन में ये कहा गया कि जो थेराप्टिक कैटेगरी के ड्रग्स है ना उसको बिना उपचार के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, यानी बिना किसी डॉक्टर के सलाह के भी जो काउंटर पे है, यानी ओवर द काउंटर, यानी कि जो मेडिकल शॉप पे मिलता है वहाँ पर बेचा जा सकता है, ये नोटिफिकेशन में कहा गया। देखिए क्या उससे पहले कुछ दिन पहले 2 अगस्त को एक नोटिफिकेशन दिया गया था एनएमसी के द्वारा कि रेगुलेशन रिलेटिंग टू प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें कहा गया था कि ओवर द काउंटर जो ड्रग्स है वो बेचा जा सकता है डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के। ठीक है, उसके बाद अब जो एनएमसी के द्वारा कुछ कुछ ड्रग्स का नाम तो नहीं बताया गया कि ये नाम का ड्रग्स है, लेकिन कुछ कुछ कैटेगरी बताया गया है कि इस कैटेगरी का अगर मेडिसिन या फिर ड्रग्स जो अगर ओवर द टॉप कोई अगर डिमांड कर रहा है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको आप प्रोवाइड करा सकते हैं। कौन कौन सा है कैटेगरी, किस कैटेगरी का ड्रग्स को वो एनएमसी के द्वारा छूट दिया गया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी, डॉक्टर के सलाह के भी वो ले सकते हैं। तो पहला है एंटी हेमोरॉयड ड्रग्स, एंटी हेमोरॉयड ड्रग्स। उसके बाद है टॉपिकल एंटीबायोटिक्स या फिर कफ सप्रेसेंट या फिर एंटी एक्ने ड्रग्स या फिर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। ये सब यहाँ पर कुछ कैटेगरी दी है। इसके अलावा भी कुछ और कैटेगरी है, जैसे कि एंटीसेप्टिक हो गया, एनाल्जेसिक हो गया, डिकंजेस्टेंट हो गया, एस्पिरिन हो गया, वैसोडिलेटर हो गया, एंटासिड हो गया, एक्सपेक्टोरेंट हो गया, एंटी फंगल ड्रग्स हो गया, एंटी हिस्टामाइन हो गया, एंटी फ्लक्टुलेंस हो गया या फिर स्मोकिंग सेशन ड्रग्स हो गया, सेशन ड्रग्स हो गया। तो ये सब जो कैटेगरी के जो थेरेप्टिक मेडिसिन है, ड्रग्स है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मार्केट में ओवर द काउंटर जो है वो बेचे जा सकते हैं। अब देखिए क्या है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल है, कमीशन जो है वो ओटीसी ड्रग को डिफाइन करते हैं। वैसा कोई भी मेडिसिन है, ओवर द काउंटर बिकने वाला ड्रग्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि वैसा कोई भी मेडिसिन जो सामान्य सा जो बीमारी है उसके लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है और वो काउंटर पे आसानी से मिल जाता है, जो सेफ़ है और वो पब्लिक उसका यूज़ करती है इफेक्टिव वे में और काफ़ी बढ़िया से ट्रीटमेंट हो जाता है, हेल्थ प्रोफेशनल भी उसका इस्तेमाल करते हैं। वो यानी कि यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर एनएमसी दो डिफाइन करती है ओटीसी ड्रग्स को। लेकिन ओटीसी का कोई क्लियर डेफिनेशन जो है
जो एक्ट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उसमें कहीं भी ओटीसी का डेफिनेशन मेंशन नहीं है, ना ही रूल में मेंशन है। ये एनएमसी ऐसा नया डिफाइन कर रही है। और जितने भी ड्रग्स है उसको ओटीसी किसको बोलते हैं, तो वैसे कोई भी ड्रग्स जो प्रिस्क्रिप्शन के लिस्ट में, जो प्रिस्क्राइब लिस्ट है, ड्रग का प्रिस्क्राइब लिस्ट में जो जो नहीं आते हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या फिर ओटीसी ड्रग्स के अंदर शामिल हो जाएंगे, ऐसा एनएमसी के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो किसको बोलेंगे ओटीसी ड्रग, तो ओटीसी ड्रग कहीं डिफाइन नहीं है, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है, बल्कि एनएमसी कहती है कि वैसा कोई मेडिसिन यहाँ पर डिफाइन दे दिया गया, और वैसा कोई भी ड्रग्स जो प्रिस्क्रिप्शन जो लिस्ट वाला है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसमें नहीं आता, वो सारा क्या हो जाएगा, ओटीसी ड्रग्स हो जाएगा। देखिए लेकिन क्या है ना कि ओटीसी को तो डिफाइन नहीं करता है, लेकिन शेड्यूल एच, ड्रग रूल का शेड्यूल एच जो नाम का एक शेड्यूल है, तो उसमें बताया गया है कौन कौन सा ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग का इस्तेमाल करके जो डॉक्टर है उसके प्रिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके ही उसको बेचा जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। वो शेड्यूल एच वाले ड्रग्स होते हैं, शेड्यूल एच में जो जो मैंशनड है। देखिए अब क्या है ना कि ये जो ड्रग्स है इसका जो शेड्यूल एच है उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, कौन कौन सा जो मेडिसिन है शेड्यूल एच में आएंगे और उसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट में बिकना नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन अगर मिलेगा तभी उसको बेच सकते हैं। और तो ये 2019 में इसको लास्टली अपडेट किया गया था। तो ये था उसका नोटिफिकेशन। लेकिन क्या है, इस नोटिफिकेशन को लेकर कुछ कुछ इशू भी है, कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है जो यहाँ पर इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया। पहला जो डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल का मिसयूज़ हो जाएगा, हैबिट बन जाएगा, लोग उस ड्रग को बिना प्रिस्क्रिप्शन का मिल जाएगा तो आसानी से वो खरीदेंगे और उसका जो हैबिट बना लेंगे, मतलब एडिक्शन हो जाएगा। जैसे कि जो कफ सप्रेसेंट कोडीन है वो एक तरह से हैबिट फॉर्मिंग का काम कर सकता है, एक ये इशू है। दूसरा ये इशू है कि व्यक्ति बिना प्रिस्क्रिप्शन लिए ही सेल्फ मेडिकेशन करेगा, जिससे उसको टॉक्सिसिटी हो जाएगा, जो हो सकता है उन लोग के लिए घातक हो सकता है। और कुछ कुछ अगर कोई मेडिकल एडवाइस के बिना अगर लेंगे तो नंबर ऑफ डोजेस कितना लेना है वो पता नहीं, कब मेडिसिन लेना है वो पता नहीं, तो जिसकी वजह से उसको हो सकता है कि और परेशानी हो सकता है। तो ये कुछ कुछ बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन करा गया है। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी ओटीसी ड्रग को डिफाइन करने के लिए, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी जो बनाई गई थी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के को रिव्यू करने के लिए किस को ओटीसी ड्रग करेंगे। तो कुछ साल पहले इसको बनाया गया था और इसको जो है 2019 में इसको रिपोर्ट को सौंपा गया था, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को इसका रिपोर्ट सौंपा गया था। गवर्नमेंट जो है इसका जो है रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट अभी तक करी नहीं है। तो अगर आपको कोई भी लेक्चर का वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इसको स्कैन करके भी उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।